सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने अब तक मन कविता के 2 पद पढ़ लिए थे। हमने समझा कि इस कविता की विधा हाइकू है, जिसमें 5 + 7 + 5 यानी ऐसे 17 वर्ण होते हैं। यह विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। इसमें छोटी छोटी घटनाओं को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे का पद पढ़ते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। यहाँ पर नैया का अर्थ है नाव, मझधार यानी बीच समुंदर में, डोले यानी डगमगाए। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। हमारा जो जीवन है यह एक नाव है और यह जो दुनिया है यह समझिए कि एक समुंदर है। इस दुनिया रूपी समुंदर में हमारी जीवन रूपी नैया डोल रही है। कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किलें इतनी ज़्यादा आती है कि हम उसका सामना नहीं कर पाते, तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए और हमें उस मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होगा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जिस प्रकार एक फंसी हुई नाव को भी तूफानों से सामना करके उसको किनारे पर लाया जा सकता है। अगर हम परिस्थिति से लड़ेंगे नहीं तो हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमको अपनी मदद खुद ही करना होगा। इसलिए हमसे पूछा गया है कि संभाले कौन। आप अगर सुख में हो तो आपको संभालने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर आप दुख में हो तो आपको संभालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जब हम दुख में आए तो हम किसी की आस लगाकर न बैठे, बल्कि उस दुख का सामना करके अपनी नैया को पार लगाए। अतः कवि ने यहाँ पर यह संदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। आगे देखिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यह एक हिंदी का महीना है जिसके आखिर में होली का त्यौहार आता है। इन पंक्तियों में कवि ने थोड़ा सा परिवर्तन बताया है कि दुख भरे जीवन में चलते चलते कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जो रंगों से भरा होता है। फागुन का महीना अपने साथ खुशहाली लाता है। कवि कहता है कि फागुन माह अपने साथ रंगों का त्यौहार होली लेकर आया है, जो सभी को खूब भाता है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस त्यौहार में रंग से नहाकर सभी लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। यहाँ कवि ने होली के त्यौहार के पीछे निहित आपसी प्रेम की भावना को उजागर करने और जन जन तक उसे पहुँचाने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रेरणा यानी सीख। जिस तरह से गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है, फिर भी कितना सुंदर दिखता है और अपनी सुगंध को चारों ओर फैला देता है, और वह हमें प्रेरणा देता है कि कांटों के बीच रहकर भी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि अगर उसके जीवन में मुसीबत या बाधाएं आ रही है तो वह उसे स्वीकार करके उससे लड़े और आगे बढ़े, ताकि वह अपने जीवन को सुंदर बना सके और अपने अच्छे काम से अपने जीवन को सुगंधित कर दे। इस तरह करने से वो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। फिर उसे देखकर लोग भी अपने जीवन में आई बाधाओं का सामना करेंगे। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। मनुष्य को अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। यहाँ कवि यह संदेश दे रहा है कि विपरीत परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ सामना करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आगे की कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।